हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान एक टॉपिक है और आपको समझ में आएगा। देखते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं एक्स वाई पी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे पी जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होता है। ओके, पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होती है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे कहा गया है कि उसका ऑर्डर तो फर्स्ट हो बट उसकी डिग्री फर्स्ट ना हो। ओके, तो उसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं पी स्क्वायर प्लस पी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आप इसको इसके साथ अगर लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ओके, दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। आप एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका फंक्शन है, किसका, एक्स का। एक्स भी है इसमें, वाई भी है और पी इक्वल टू ज़ीरो भी है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आप देख रहे हो। यहाँ पे ऑर्डर तो वन है क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएटिंग कोफिशिएंट जो इसमें यूज़ हुआ है, चाहे ये इक्वेशन ले लेते हैं या ये इक्वेशन, इन बोथ द इक्वेशन डिग्री इज टू। और ये भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी डिग्री हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं पी क्यूब प्लस 3x पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 3x वाई क्यूब पी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो 3 है, ज़्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार का जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है जिसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं और बहुत आसान है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला, फर्स्ट जो है, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। ओके, जब इक्वेशन 1 जो है वो फैक्टर्स के फॉर्म में हो, लीनियर फैक्टर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, जो इक्वेशन 1 है पी के लीनियर फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई पी इक्वल टू ज़ीरो है, मैं कह रहा हूँ दिस इक्वेशन इज रिड्यूस टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर फैक्टर ऑफ पी। ओके, तो ये ऐसे हो सकता है f1 एक्स वाई, ओके, p टाइम p माइनस f2 एक्स वाई, ओके, डॉट 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 p माइनस fn एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में हम इन सारे अब दिस इक्वल टू ज़ीरो करके, दिस इक्वल टू ज़ीरो करके एंड लास्ट में दिस इक्वल टू ज़ीरो करके सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग each factor कैसे, दैट इज p माइनस f1 एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से एक हमको सोल्यूशन मिलेगा एक्स वाई और कांस्टेंट में। ठीक है, एक्स वाई और कांस्टेंट में। दूसरे को सॉल्व करें p माइनस f2 एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको सॉल्व करें तो ये भी, ये मान लीजिए f1 है, इसको कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल f1, इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, एक्स वाई सी इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरह जब p माइनस एफ एन एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एफ एन एक्स वाई सी इक्वल टू ज़ीरो टाइप से मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज यानी कि f1 एक्स वाई सी इंटू
f2xyc इंटू डॉट 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 fn(xy)c इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप चाहो एक एग्जांपल भी हम ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। p प्लस वाई प्लस एक्स, ओके, इंटू एक्स पी प्लस एक्स प्लस वाई, ओके, और तीसरा है आपका p प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो जब p का मल्टीप्लाई होगा इन तीनों में तो इसकी डिग्री 3 आएगी। ओके, तो और d हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसमें dy बाई dx है, तो ऑर्डर तो 1 हो गया और डिग्री इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारे इस फॉर्म में आ भी गया है, इस फॉर्म में ये मैंने लेके ही रखा है इसको, इक्वेशन को। तो ये देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट को जब हम जीरो करें, फर्स्ट को इफ p प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन p क्या है आपका dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ओके, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर इसको dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें तो p की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और q की वैल्यू यहाँ पे माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। ओके, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 है dx, यानी कि इसका वैल्यू e टू द पावर x आया। और सोल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ओके, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर x और हियर व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, दिस इज माइनस x, इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर x dx प्लस c। ओके, यहाँ से आप देखिए तो y के पावर और e टू द पावर x, y इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट x को डिफरेंशिएटिंग फंक्शन मानेंगे और e टू द पावर x को इंटीग्रेटिंग फंक्शन। तो डिफरेंशिएटिंग फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होल dx। ओके, प्लस कांस्टेंट c, दिस इज सोल्यूशन। माइनस x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ओके, प्लस c। ठीक, माइनस x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज e टू द पावर x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x e टू द पावर x प्लस c y e पावर x। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y e पावर x माइनस e पावर x माइनस x e पावर x माइनस c इक्वल टू 0। देखिए f x y c, ये एक फंक्शन x y और c में आ गया। तो दिस इज सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली we can solve this and this part also. How? Let's see. इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, दिस इज सोल्यूशन, इसको 2 कर दीजिएगा। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे एक्स पी प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी डी वाई ओवर dx प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे x था पहले से, अब x से डिवाइड करते हैं, dy ओवर dx
okay, plus 1 over xy equal to minus 1 when we divided both side by x. Okay, so what is value of p here? This is 1 by x. What is value of q? This is minus 1. And integrating factor p dx. ठीक है, तो here 1 by x dx, and 1 by x integration of 1 by x is log x, and this value is x. Okay, then what is solution? Y into integrating factor is equal to integration of q, this is minus 1, and integrating factor, this is x, dx plus constant. So yx is equal to, this is minus integration of x is x square over 2 plus c. Now we can write this as yx plus x square over 2 minus c equal to 0. This is third. Okay, now last one, p plus 2x equal to 0. So this is p equal to minus 2x, and what is p? P is dy x. So dy equal to minus 2x dx, as by integrating both sides. So this is y equal to minus 2 x square over 2 plus c. Okay, this is cancel out. Then what is the solution? Y minus x plus x square minus c equal to 0. This is fourth equation. ठीक है, so what is solution of equation 1? Solution of equation 1, तीनों को मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. क्या है? y पावर x माइनस ई पावर x माइनस एक्स ई पावर x माइनस c इंटू वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस c इंटू थर्ड आपका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर minus c equal to 0. This is the complete solution of given differential equation 1. Okay. नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि अगर और भी 2-3 केसेस होते हैं जो सॉल्व करने का हमको तरीका बताते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए p में यदि p एज अ लीनियर फैक्टर आ जाए. ओके, p क्वाड्रेटिक भी हो सकता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो और आसान हो जाएगा, वो भी एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं. नो प्रॉब्लम इज पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन p. p में ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे p के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 3x स्क्वायर है. ओके, अपॉन 2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 हो. ठीक, तो यहाँ से माइनस 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2. ठीक है, तो दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस अंडर रूट 16x स्क्वायर, दैट मीन्स कि 4x ओवर 2. ठीक, तो हियर वी विल हैव 2 सिचुएशन. एक पॉजिटिव साइन ले लें इसको, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 4x ओवर 2. दिस इज 2x ओवर 2. p इज इक्वल टू x. ओके, तो p इज इक्वल टू x जब आपको मिला तो यहाँ से p को हम dy ओवर dx लिख सकते हैं इक्वल टू x. फिर क्या कर सकते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx. तो व्हाट इज सोल्यूशन? Solution is y is equal to x square over 2 plus c. Okay, this is one solution. And what is other solution?
when we taking negative sign, तो p is equal to -2x minus 4x over 2, तो p is equal to -6x over 2, p को dy over dx लिख सकते हैं हम, ओके। दिस इज इक्वल टू -3x, dx को आप राइट साइड में ले जाइए, dy इक्वल टू -3x dx। यहाँ से आपको इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों साइड को, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। दूसरा सोल्यूशन मिल गया। यहाँ से आप इसको y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस c इक्वल टू 0, दिस इज 1, एंड अदर इज y प्लस 3/2 x स्क्वायर minus c equal to 0. On combining these two results, we will get the solution of this differential equation. So now solution is y minus x square over 2 minus c into y plus 3/2 x square minus c equal to 0. I hope you will understand this problem also in this method. Okay, thank you.